नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मानसून सत्र का अंतिम सप्ताह 10 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इसमें बहुत कुछ होने वाला है जो हिंदुस्तान की सियासत को एक नया रंग रूप दे देगा। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दो बिल है वो आ रहा है, एक FCRA और दूसरा डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन के लिए जितने सांसद चाहिए उस बाबत पूरा ताना बाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुन दिया है। फिर चाहे जरूरत उत्तर प्रदेश से हो या फिर महाराष्ट्र से या तमिलनाडु से, कहीं भी कुछ छोड़ा नहीं गया है। अब उत्तर प्रदेश सुनकर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जो कहानी चल रही है वो दरअसल हर उस विपक्षी अलंबरदार को खबरदार कर रही है, क्योंकि एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और अगर आप उस अध्याय का हिस्सा बने तो ठीक, नहीं तो सांसदों का कोई भरोसा नहीं है कि रातों रात वो टूटकर कहां चले जाएं, क्योंकि इस समय जो बयार है वो बड़ी अलग किस्म की है। तो सवाल ये उठता है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उस पर तो बाद में आऊंगा। पहले चलते हैं तमिलनाडु, क्योंकि सारा खेल जो है वो तमिलनाडु के इर्द गिर्द ही बुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी कल महाराष्ट्र में थे और आज पहुंच गए पौंडीचेरी, अब बगल में तमिलनाडु। क्यों गए, यह बड़ा सवाल है। देखिए, 22 सांसद हैं लोकसभा के और 8 सांसद हैं राज्यसभा के DMK के पास। तो क्या वहां कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है, यह सवाल यूं ही नहीं उठा रहा हूं। पहले भी सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। DMK यानी MK स्टालिन और बीजेपी के कद्दावर नेता के साथ यह सीक्रेट मीटिंग हुई थी। कर्नाटक के कोडागु में छुट्टी मनाने गए हुए थे स्टालिन परिवार के साथ अपने, तो वहां पर एक गोपनीय बैठक हुई थी, जिस गोपनीय बैठक में इनको प्रस्ताव दिया गया था इस बात का कि भाई ऐसा करते हैं कि आप जो है वो NDA को समर्थन करिए, खासतौर से डिलिमिटेशन वाले पर, और फिर उनको और कुछ कुछ कहा गया था कि ये जो है किया जाएगा। बात तब से आप एक तरह से कहें कि चली रही है। तो अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, क्या वो जो पूरा मामला है उसे फाइनल करने गए थे? यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि अचानक मैराथन तेज हो गई है। पिछले 3 सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री संसद में रहे लेकिन सदन में नहीं गए और यह सवाल उठता रहा कि वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी जान रहे हैं कि वो तैयारी 2 मामलों पर चल रही थी, एक FCRA पर, दूसरा डिलिमिटेशन पर। FCRA के लिए साधारण बहुमत की जरूरत है, लेकिन डिलिमिटेशन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। तो उस विशेष बहुमत वाले मसले में क्या है कि कई एक जो समर्थन देना भी चाहते हैं डिलिमिटेशन को, वो पीछे हट जा रहे हैं FCRA की वजह से। तो इस कारण ये हुआ कि भाई पहले जो है डिलिमिटेशन वाला मामला सुलझा लिया जाए और साथ ही साथ FCRA पर भी बात हो जाएगी। तो उसको लेकर कवायद तेज हुई और महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु या पांडिचेरी जाने के पीछे का कारण जो है वो सीधे तौर पर 362-65 का जादुई आंकड़ा है, जिसको सरकार अपने पक्ष में करना चाहती है। जो महाराष्ट्र जाना हुआ उस बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल वो पूरी तरह से पवार साहब को कन्विंस करना है कि नहीं आप आइए। और अभी आप देखिए कि 10 अगस्त को पवार साहब प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि उसमें उनके सांसद भी रहेंगे। तो महाराष्ट्र वाला तो ये योजना समझ में आता है और उद्धव ठाकरे गुट में जो भी बचे हैं वो भी इस डिलिमिटेशन के पक्ष में चले जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र की योजना ये थी। तमिलनाडु की योजना सीधे तौर पर यही समझ में आती है कि मामला जो है वो यही हुआ होगा, बाकायदे समझाने बुझाने का और जो तमाम सारी चीजें हैं उन चीजों को दुरुस्त करने का। तो ये जो तमिलनाडु गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री, वो दरअसल यानी पौंडीचेरी, वो दरअसल उन कील कांटों को दुरुस्त करने जो सीक्रेट मीटिंग में बात हुई थी। तो अब आप देखिए सीक्रेट मीटिंगों का बड़ा दौर चल रहा है और उस दौर में ही एक तरह से कहा जाए कि साधा जा रहा है किसको, 362 को। तो इसलिए आप कहें कि
मतलब पौंडीचेरी की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बड़ा रोचक है मामला। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा दल है वो आप जान ही रहे हैं लोकसभा के लिहाज से, वो है समाजवादी पार्टी। तो सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी क्या करेगी? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी? तो जाहिर सी बात है खुलकर तो वो जा नहीं सकते हैं। देखिए, खुलकर अगर वो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव लड़ना है और उस चुनाव में फिर उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। हालांकि एक बात और भी है जिस पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि डिलिमिटेशन के साथ महिला आरक्षण वाला भी मसला है। तो अखिलेश यादव ने पहले ही संकेत दिया था कि हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको ख्याल हो सुप्रिया सूले का वो बयान जो मानसून सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनसंख्या के आधार पर जो बढ़ोतरी होगी हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हाँ, अगर 50% के आधार पर सीटें बढ़ाई जाती हैं तो हम उसके खिलाफ, मतलब उस पर विचार किया जाएगा। ये उन्होंने सीधे पक्ष और विपक्ष की बात तो नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि उस पर विचार किया जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू ने ईटी से अपने साक्षात्कार में यह बात कही थी कि हम लोग जो संशोधित बिल लेकर आ रहे हैं डिलिमिटेशन वाले मसले में, उसमें जो है वो जो 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी वो जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता फिर इसके बाद डीएमके को कोई समस्या होनी चाहिए और डीएमके उसके लिए तैयार भी हो जाएगा। हालांकि जो उदयनिधि स्टालिन का बयान है वो बयान बड़ा संतोषजनक तो नहीं है। उस बयान में उन्होंने जो कहा है उससे लगता है कि नहीं, वो जो है इसके पक्ष में नहीं है। मगर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने वहां डेरा डाला, उसके बाद में ये बात बड़ी साफ लग रही है कि चीजें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। अब उसमें कोई किंतु परंतु बचा नहीं है, जो हर्डल था वो पूरा हो गया है। और कम से कम आप देखिए कि जो दिक्कत और समस्या है वो अगर किसी एक पार्टी को है तो वो कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस अस्थायी विपक्ष, अब इसे उनको विरोध करना है, चूंकि राहुल गांधी का अपना एक शगल है कि विरोध के लिए विरोध जारी रहेगा, तो वो उस लिहाज से अगर आप कहें तो विरोध करेंगे। लेकिन अगर कुल संख्या बल के लिहाज से आप देखें तो 335 के आसपास तो वो पहुंच ही चुके हैं। ठीक है साहब, 335 कैसे, मैं आपको गिना दे रहा हूं। 293 इनके पास थे, उसके बाद में 20 जुड़े टीएमसी वाले, 20 जुड़े नेशनल पीपल पार्टी वाले जो नॉर्थ ईस्ट का है, तो ये 20-20 40 हो गया। 40 अब ये आप जोड़िए अगर तो 293 और प्लस 40 तो ये सीधे हो जाता है 333। अब इस 333 में अगर आप जो 7 आ रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट से, वैसे मान के चलिए 9 के 9 आएंगे, ठीक है, समर्थन में इसके डिलिमिटेशन के, तो ये हो जाएगा 342। सीधा सीधा 342 का आंकड़ा होता है। उसके बाद में आप ये जैसे ये माना जा रहा है कि कई सारे जो चुटपुट हैं वो समर्थन कर देंगे। चुटपुट में आपको चुटपुट समर्थन में आप देखिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर देगी, कहा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले भी कर देंगे। तो इस समय अगर आप जिसे आप कहते हैं ना कि रजकारी ले लें, यानी फुटकर में, तो फुटकर में आप देखेंगे तो 5-6 और आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि कुल 348 का आंकड़ा बन रहा है इन लोगों का। ठीक है साहब, भाई 333 पहले था, 9 ये 42 और 5-6 और आ जाएंगे तो 48, 348 का मामला बन रहा है। पिछली बार जब डिलिमिटेशन बिल महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ आया था तब 350 की स्ट्रेंथ चाहिए थी। चूंकि 543 की स्ट्रेंथ है, लेकिन जो मौजूद थे उन्हीं के आधार पर 2/3 होता है, तो 350 थे, इतना चाहिए था। अभी आप देखिए कि 348 के आसपास से पहुंच गए और अभी जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसके लिहाज से 360 चाहिए बीजेपी को, अगर सभी लोग प्रेजेंट होते हैं तो 360 के लिहाज से आप देखिए 12 ही कम है। अब अगर वो 12 एब्सेंट हो गए तो 15 एब्सेंट हो गए तो ये माना जा रहा है कि पूरी जो बिसात है वो बिछा दी गई है। मान लीजिए डीएमके इस मोड में रहता है कि नहीं हमको समर्थन नहीं करना, लेकिन वो 20 लोग उनके 15 लोग एब्सेंट हो जाए, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के एब्सेंट हो जाए। कहा जा रहा है कि पूरा जो मामला वो सेट हो गया है, हां या ना का जवाब दे देना है और एक बड़ी संभावना है कि सब हां के पक्ष में ही जा रहे हैं। यानी जो जादुई आंकड़ा है
वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेट कर दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।